प्यारे बच्चों नमस्कार। वर्तिका स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज कक्षा 8 गणित की प्रश्नावली 1E के विषय में पढ़ने वाले हैं। तो इसमें कुछ खास बातें आपको शुरुआत में पढ़नी है। वो कौन सी खास बात है? पहले देखिए, यहाँ पर पहला नंबर है, दो अक्रमागत पूर्णांकों के बीच पूर्णांक कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर समझिए अक्रमागत पूर्णांक क्या होते हैं। तो जैसे यहाँ पर हमने लिख लिया 6, 8, 10, 15, 30, 35 और 40। ये जो हैं हमने पूर्णांक लिखे वो सब अक्रमागत हैं, क्योंकि यहाँ पर 6 के बाद 7 आता है और 7 के बाद 8 आता है, तो और 8 के बाद 9 आता है और 9 के बाद 10 आता है। तो इस तरह से ये जो हैं सब अक्रमागत पूर्णांक हैं। तो जैसे हम सबसे पहले लिखते हैं 6 व 8 के बीच पूर्णांक। तो ऐसे लिख लीजिए 6, 7 और ये 8। अब देखिए यहाँ पर 6 और 8 के बीच में ये नंबर 7 मिल गया आपको। ये 7 नंबर जो है वो ये इसके बीच में आ रहा ये। तो इसका मतलब 6 और 8 के बीच में पूर्णांकों की संख्या कितनी है? 1 है। अगला जैसे यहाँ पर देखें 8 और 10 के बीच में, 8 व 10 के बीच पूर्णांक, 8 के बाद आएगा 8, फिर 9 और फिर 10। इसमें भी देख रहे हैं तो यहाँ पर पूर्णांकों की संख्या कितनी आ रही है? 1 आ रही है। अब यहाँ पर जैसे हम देखें 10 और 15 के बीच में, 10 व 15 के बीच पूर्णांकों की संख्या। तो 10 लिख लीजिए, 11, 12, 13, 14 और ये हो गया 15। तो इसमें संख्या आप देखिए कितनी है? 1, 2, 3, 4। यानी अब देखिए यहाँ पर पूर्णांकों की संख्या कितनी आ रही? 4 आ रही है। तो 10 और 15 के बीच पूर्णांकों की संख्या कितनी हो गई? 4 हो गई। अब इसको हम इस तरह से ना लगा के एक फार्मूले के माध्यम से लगाते हैं। जैसे यहाँ पर हमने ये लिख लिया 10 व 15 के बीच पूर्णांकों की संख्या। तो यहाँ पर m इसको मान लीजिए, इसको n मान लीजिए। यानी कि यहाँ पर जो बड़ा वाला पूर्णांक है उसको हमने m मान लिया है और छोटे वाले पूर्णांक को n मान लिया है। और यहाँ पर फार्मूला लिख दिया m माइनस n और -1। m की जगह पर आप 15 लिख लीजिएगा, इसकी जगह पर आप 10 लिखिएगा और -1। ये आपका 15 में से 10 जाएगा तो 5 हो जाएगा और ये -1 और आंसर आपको पता चल जाएगा 4। तो इस तरह से इसमें पूर्णांकों की संख्या आपको कितनी मालूम हो गई? 4। और इस तरह से आपने यहाँ पर भी पूर्णांकों की संख्या को 4 निकाला है। तो ये आपको फार्मूला ध्यान रखना है, m माइनस n और टोटल का -1। तो ये जो आंसर आएगा वो पूर्णांकों की संख्या आपको
पता चल जाएगी। अगला सेकंड नंबर क्या है, ये ध्यान रखना है। सेकंड नंबर ये है, दो क्रमागत पूर्णांकों के बीच कोई पूर्णांक नहीं होता है। ये बात ध्यान रखना है कि दो यदि क्रमागत कोई पूर्णांक हैं तो उनके बीच में कोई भी पूर्णांक नहीं होगा। जैसे हम यहाँ पर लिख देते हैं 21 और 22, ये दोनों क्रमागत पूर्णांक हो गए और इनके बीच में कोई भी पूर्णांक नहीं होगा, क्योंकि 21 के जस्ट बाद कितना आता है, 22 आता है। तो इस तरह से ये आपको ध्यान रखना है। अब थर्ड नंबर क्या है, अगला नंबर है थर्ड, दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। तो अब देखिए, दो परिमेय संख्याएं हैं, उनके बीच में अनंत परिमेय संख्याएं कैसे हो सकती हैं, जरा से इसको समझिएगा। यहाँ पर दो परिमेय संख्या हमने लिखी -2/5 और 3/5। इसके बीच में सबसे पहले तो केवल हम चार परिमेय संख्याएं को सिंपल तरीके से निकाल रहे हैं, के बीच चार परिमेय संख्या। तो इसको देखिए, -2 लिखा अपान 5। अब आगे बढ़ रहे हैं तो इसमें हम 1 इसमें ऐड करते चले जाएं, तो इसमें 1 ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा -1/5, फिर 1 ऐड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 0/5, क्योंकि ये माइनस का 2 है, माइनस का 1 है, फिर 1/5 हो जाएगा और 2/5 हो जाएगा और 3/5। जरा एक बार फिर से देखिएगा, ये है -2/5, -1/5, 0/5, 1/5, 2/5 और 3/5। इनके बीच में ये 4 परिमेय संख्याएं हो गई। तो इस तरह से हम इनके बीच में केवल 4 परिमेय संख्याएं ही निकाल रहे हैं, और इस अभी देखिएगा इनके बीच में हम परिमेय संख्याएं और आगे भी बढ़ा करके निकाल सकते हैं। आगे देखिए, जैसे वही संख्याएं हमने लिखी हैं -2/5 व 3/5। यहाँ पर 2/5 लिखा और 10 से हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, यह 10 हो गया है और ये आपका 5 हो गया, 10 यहाँ है, तो ये आ जाएगा -20/50 व 30/50। अब इसमें परिमेय संख्याओं को हम देखें तो जैसे पहले लिखा था उसी तरह से देखिए, यहाँ पर हमने -20/50 लिख दिया, कॉमा -19/50 और -18/50। इसी तरह से घटती चली जाएंगी और ये हो जाएगा आपका 0/50, ये हो गया। उसके बाद आगे बढ़ती चली जाएंगी 1/50 और 2/50 और 3/50, और ये बढ़ करके कहाँ तक जाएंगी,
30/50 तक के। तो यहाँ पर देखिए ये वही परिमेय संख्या थी और हम यहाँ पर देखना चाहें 1 2 3 4 5 6 तो ये हमने लिखी हैं। इसके बीच में हमने और भी जो परिमेय संख्या हो सकती हैं जिनको नहीं लिखा है। इस तरह से इसको हम काउंट करेंगे तो 49 यानी 49 परिमेय संख्याएं यहाँ पर हो सकती हैं। ठीक है। अगला जैसे यहाँ पर हम इसको इस तरह से देख लें, अगली बार में हमने यहाँ पर पहले 10 से मल्टीप्लाई किया था, अब हमने 100 से मल्टीप्लाई करिए 2/5 इंटू 100 ये भी हो जाएगा और वह 3/5 इंटू 100 तो 100 ये आपका बन गया इधर से -200/500 हुआ 300/500। इनके बीच में परिमेय संख्या हम निकालना चाहेंगे तो पहले वाले तरीके से आप इसको देख सकते हैं। इसको आप m मान लीजिए, इसको मान लीजिए n। तो यहाँ पर हम पूर्णांक निकालना चाहें तो m - n - 1 तो ये हो जाएगा m तो है 300 माइनस n है -200 है तो ये हो जाएगा -5 ये 200 यहाँ लिख दीजिए और -1 ये आ जाएगा 500 - 1 और आंसर मिल जाएगा 499। तो इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं संख्याएं वही थी, पहले में 4 निकाली, फिर यहाँ पर 49 ने निकाल लिया, फिर यहाँ पर 499 संख्याएं हमने निकाली और इस तरह से दो कोई परिमेय संख्या हैं उनके बीच में अनंत परिमेय संख्या हो सकती हैं, उनको आप निकाल सकते हैं। अब चलिए प्रश्नावली के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है -1 व +1 के बीच एक परिमेय संख्या तो क्या करिए, यदि बीच में परिमेय संख्या निकालनी, केवल बीच की निकालनी है तो क्या करते हैं इन दोनों को ऐड करेंगे और फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा -1 + 1/2 ये कैंसिल हो जाएगा 0/2 और आंसर कितना मिल जाएगा 0। तो -1 और 1 के बीच में परिमेय संख्या कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है सेकंड 1/3 व 1/2 के बीच एक परिमेय संख्या बताओ। एक परिमेय संख्या तो 1/3 + 1/2 करेंगे और इसको डिवाइड कर देंगे 2 से। तो ये एलसीएम हो जाएगा 6, यहाँ पर हो जाएगा 2, इधर हो जाएगा 3 / 2। ये 5/6 डिवाइड बाई 2, 5/6 और डिवाइड करेंगे 2 से तो यहाँ पर नीचे 2 हो जाएगा और ये आंसर मिल जाएगा
5/12। तो इस तरह से 1/3 व 1/2 के बीच एक परिमेय संख्या 5/12 होगी। अब जैसे अगला क्वेश्चन है, -4 व 5/4 के बीच एक परिमेय संख्या एक परिमेय संख्या तो क्या करेंगे, यहाँ पर -4/1 कर लीजिएगा प्लस 5/4, इन दोनों को ऐड करिए और डिवाइड करिए 2 से। तो यहाँ पर ये -16 हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा /4 डिवाइड बाई 2, ये होगा -11/4 और डिवाइड बाई 2, ये नीचे आ जाएगा। तो आंसर आपका मिलेगा -11/8 और ये हो गया इस तरह से ये आंसर। अगला क्वेश्चन है 3/4 व 2/3 के बीच फोर परिमेय संख्याएं तो देखिए इसका एक तरीका ये भी है, देखिए जैसा अभी लगाए थे, इन दोनों को आप ऐड करिए, 2 से डिवाइड करिए तो इन दोनों के बीच की संख्या मालूम हो जाएगी। फिर जो संख्या मिलेगी उसको और इसको ऐड करिए, 2 से डिवाइड करिए तो इन दोनों के बीच में संख्या मालूम हो जाएगी। इसको डिवाइड जोड़ के ऐड करिए तो 2 से डिवाइड करिए तो इसके बीच में संख्या मालूम हो जाएगी। तो इस तरह से आप संख्याएं निकाल सकते हैं। लेकिन दूसरा एक शॉर्ट का तरीका और है। सबसे पहले क्या करिए, 3/4, ये बहुत अच्छा तरीका है, वह 2/3, ऐसा कुछ करिए कि दोनों के जो हर हैं वो सेम हो जाए। तो यहाँ पर हमने देखा 3 से इसको मल्टीप्लाई कर लिया है और इसको हमने 4 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये संख्या आपकी मिल गई 9/16, नहीं सॉरी 9/12 हुआ 8/12। यदि आप देखें तो ये दोनों परिमेय संख्या हैं तो एक ही, चाहे 3/4 कह दें और चाहे 9/12 कर दें। यहाँ पर चाहे 2/3 बोलें या 8/12 बोलें, दोनों परिमेय संख्याएं ये सेम है। अब क्या करिए, देखिए हर इनके बराबर आ गए, तो यहाँ पर 9 है और यहाँ पर 8 है, तो इनके बीच की परिमेय संख्या निकालनी है। तो देखिए इनके बीच में तो कोई परिमेय संख्या होगी ही नहीं। ये ऐसे देखिए 9 और 8 में देखेंगे तो सीधा नहीं निकलेगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, थोड़ा और तरीका अपना ही लेंगे, क्योंकि 8 और 9 ये दोनों सेम मतलब क्रमागत नंबर आ रहे हैं, तो इनके बीच में हम केवल एक ही नंबर, कोई भी नंबर और नहीं लिख सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं, यदि इसको हम हमको कितने नंबर है, ये 4 निकालनी थी, हमने यहाँ पर 5 से और डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई किया, 5 से और मल्टीप्लाई कर दिया, ये 40
5/60 हो गया, वह 40/60 हो गया। तो अब इनके बीच में परिमेय संख्या आप आराम से निकाल सकते हैं। कैसे? 45/60, 44/60, 43/60 और 42/60 और 41/60 और 40/60। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 ये आपको परिमेय संख्या है, ये यहाँ पर मालूम हो गई। फिर से एक बार देख लीजिए, यहाँ पर 4 परिमेय संख्या निकालनी तो हमने यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करिए। ये मान लीजिए आपको परिमेय संख्या एक कम से, यहाँ पर 4 निकालनी थी तो आपने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर मान लीजिए 5 निकालनी तो आप 6 से मल्टीप्लाई करते, 8 निकालनी तो 10 से मल्टीप्लाई करते, फिर 15 निकालनी होती तो आप 16 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते, दोनों को ऊपर नीचे से, और आप परिमेय संख्या आराम से यहाँ पर निकाल सकते थे। अगला क्वेश्चन है x और x मॉड के बीच 8 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए जबकि x = -5/11 है। तो देखिए ये आपका -5/11 तो ये बन गया। मॉड लिखा है मतलब यहाँ पर निशान आपको माइनस का हटा देना है, तो 5/11 यहाँ लिख देना है। अब परिमेय संख्या निकालनी कितनी है? 8 निकालनी है, तो -5/11 लिख लीजिएगा, -4/11, -3/11, -2/11 और -1/11, 0/11, 1/11 और 2/11, 3/11, 4/11 और 5/11। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 एक परिमेय संख्या फालतू ही निकल गई है, आप आराम से इसको ऐसे निकाल सकते हैं। तो इस तरह से इसमें कोई भी परिमेय संख्याएं हों तो उनके बीच में हम परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन एक और देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है x + y इनवर्स और x इनवर्स प्लस y इनवर्स के बीच परिमेय संख्याएं यहाँ पर एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए जबकि x का जो मान है वो दिया हुआ है 3/5 और y का मान है 7/9। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले x + y निकालेंगे, उसका इन्वर्स करेंगे, x + y इन्वर्स। x का मान आया 3/5 और इसका है
7/9, पावर लगा के -1 करेंगे। लघुत्तम यहाँ देखेंगे तो लघुत्तम आपका ये 45 यानी 45 हो जाएगा। 9 और यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 हो जाएगा, और यहाँ पर 5 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 का तो 35 हो जाएगा, और ये माइनस -1 हो गया। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 62 आएगा अपान 45 होगा। 62/45, और यहाँ पर इन्वर्स लगा हुआ है पहले से। इसको जब आप लिख देंगे तो ये आ जाएगा आपका 45/62, और ये है आपको यहाँ पर मान पता चल जाएगा x + y की होल पावर -1। और इसी तरह से तो एक परिमेय संख्या यहाँ से मालूम हो गई। अब दूसरी परिमेय संख्या x इनवर्स प्लस y इनवर्स, तो 3/5 की होल पावर -1 और 7/9 की पावर -1। तो पहले पावर यानी इनवर्स को हटाएंगे तो ये दर्जा यहाँ पे पलट जाएगा और 5/3 हो जाएगा प्लस 9/7 हो जाएगा। अब इसको जो है लघुत्तम लेकर के ऐड करेंगे तो लघुत्तम आएगा 21, और ये आएगा आपका 35, और ये हो जाएगा 42। ये आएगा आपका 27, गलत हो रहा थोड़ा सा, सही करिए इसको। 3 से इसको गया 3 9, ये 27 ये हो गया। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 62/11, 62/21 ही हो जाएगा। तो एक परिमेय संख्या आपकी यह मालूम हो गई 62/21, और यहाँ पर आया है 45/62। अब इन दोनों के बीच में इसको ऐसे देखिए कि हमारे पास जो दोनों परिमेय संख्या हो गई, परिमेय संख्या कौन कौन सा आई? परिमेय संख्या आई आपकी, परिमेय संख्या ये हो गई आपकी, एक तो 45/62 और दूसरी परिमेय संख्या हो जाएगी 62/21। अब इसके बीच में परिमेय संख्या निकालनी है तो क्या है, आप यहाँ पर 1/2 पहले लिख लीजिए और इन दोनों को ऐड कर लीजिए। 45 और 62 और 62 और 21, इनका यदि आप एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पर 1/2 तो पहले लिख देंगे, और एलसीएम इनका जाएगा 1302। एलसीएम कैसे लेते हैं आप यहाँ पर पहले से पता भी है, ऐसे लिखते हैं 62 लिखेंगे, 21 लिखेंगे, और इसको पहले जो काटेंगे तो पहले देखिए सबसे छोटा नंबर 3 से कट रहा है, 3 से वाला नहीं कटेगा तो आप ऐसे लिख लीजिएगा और ये आपका 7 मिल जाएगा। फिर अब ये नहीं कटेगा, इसके पहले देखिए 2 से यहाँ पर हम डिवाइड कर सकते हैं, ये 31 हो गया और ये 7 आ गया। अब यहाँ पर 7 से डिवाइड करेंगे तो ये 7 हो जाएगा, यहाँ पर 31 हो जाएगा और यहाँ पर 31 हो जाएगा तो 1 1 हो जाएगा। अब इन तीनों का जो है 2 3 2 7 और 31 इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसका मल्टीप्लाई करके ये 45 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 945 प्लस ये आएगा 3844। दोनों को यहाँ ऐड करेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा,
और यहाँ पर आएगा 4789/1302। अब इसको हम मल्टीप्लाई के 2 से कर दीजिएगा, क्योंकि ये 2 से डिवाइड होने वाला है नहीं। 4789/2604, और ये हो गई इन दोनों के बीच की परिमेय संख्या। तो प्यारे बच्चों, ये आज का सेशन रहा। उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लगा होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे हमारा मनोबल और बढ़ता रहे और हम आपको इसी तरह से क्रम से वीडियो लगातार देते रहें। धन्यवाद।